गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉची-रीमान समीकरण उसकी पोलर फॉर्म में डिस्कस की थी। एक जो W होता है उसका जो डेरिवेटिव होगा उसकी पोलर फॉर्म डिस्कस की थी। मतलब इसके जो डेरिवेशन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके एग्जाम्पल बचे हैं। एक परंसवादी फलन बचा है। परंसवादी फलन क्या होता है? अगर आपको U और V दे रखे, एक तो U दे रखा है, एक V दे रखा है, तो कोई भी फलन होगा U, मतलब W की जो वैल्यू होती है U प्लस, तो U क्या कहलाता है? U जो फलन होगा U, फलन U परंसवादी फलन कहलाता है, यानी हार्मोनिक फंक्शन कहलाता है। हार्मोनिक फंक्शन यदि इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी लाप्लासियन जो इक्वेशन होती है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए एक तो। और इसके जो सेकंड ऑर्डर तक के जो डेरिवेटिव, क्योंकि 2 ऑर्डर तक क्या रहे हैं, वो क्या होने चाहिए? कंटिन्यूस होने चाहिए। एंड कंडीशन क्या आएगी? फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होने चाहिए? आर कंटिन्यूस। इसके पार्शियल ऑर्डर होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल होंगे, पार्शियल फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर कंटिन्यूस। ये दोनों क्या होने चाहिए? कंटिन्यूस होने चाहिए। तो वो फलन कौन सा कहलाता है? एक परंसवादी फलन कहलाता है। यू के लिए लिख सकते हो, वी के लिए कंडीशन लिख सकते हो, दोनों में से किसी के लिए भी लिख सकते हो। अब एग्जाम्पल दे रखा आपको, इसके एग्जाम्पल दे रखे वो डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा? एग्जाम्पल दे रखा एफ जेड, और एफ जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई, ये वैल्यू दे रही है। आपको प्रूफ करना है ये जो फलन होगा मूल बिंदु पर, मतलब जो ओरिजिन होगा उस पर कॉची-रीमान समीकरण को तो सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो एनालाइटिंग फंक्शन नहीं है। किस पर? मूल बिंदु पर। विश्लेषिक नहीं होगा, इस पॉइंट पर विश्लेषिक नहीं होगा, लेकिन कॉची-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करता है। कॉची-रीमान समीकरण तो सबसे पहले तो मूल बिंदु पर कॉची-रीमान समीकरण के लिए मैंने आपको लिखवाया था। सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे पार्शियल डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मूल बिंदु पर वैल्यू क्या होगी? लिमिट एक्स टेंस टू 0 आएगा, एफ यू एक्स 0 आएगा, माइनस यू 0 0 आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा एक्स आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुटअप करो, x के स्थान पर वैल्यू क्या पुटअप करोगे? x, और y के स्थान पर 0, y के स्थान पर 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू 0 आएगी। इसकी वैल्यू 0 हो गई, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो, वापस क्या आएगी? वैल्यू 0। ऐसे ही अगर वैल्यू निकालोगे डेल u अपॉन डेल y, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर वैल्यू आएगी लिमिट y टेंस टू 0, यह आ जाएगा u 0 y आएगा, माइनस u 0 0 आ जाएगा, और अपॉन में आएगा y। ये वैल्यू आएगी u डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू निकालोगे तो लिमिट y टेंस टू 0, u 0 y आएगा, माइनस u 0 0 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा? y। तो यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे x के स्थान पर 0, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई? 0। ऐसी वैल्यू आएगी सेम, और वैल्यू निकालोगे डेल v अपॉन डेल x, इसकी वैल्यू भी 0, और डेल v अपॉन डेल y, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? 0। सारी वैल्यू 0 आ रही। इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? मूल बिंदु पर हम कंडीशन लिख सकते हैं एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर। ओरिजिन पर कंडीशन क्या आ गई? डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल है, क्योंकि 0 0 ही है। सेकंड लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई किसके इक्वल हो गया? माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल हो गया। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर आ रही है। तो मूल बिंदु पर कॉची-रीमान समीकरण सेटिस्फाई होती है। ये हमारे पास यहाँ से कंडीशन आ गई। अब हम एनालाइटिंग फंक्शन की कंडीशन चेक करेंगे, वो भी कौन से पॉइंट पर? 0 0। एनालाइटिंग फंक्शन के लिए एफ डैश जेड कौन से पॉइंट पर चेक करें हैं? 0 0 पर, मतलब ओरिजिन।
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट z टेंस टू आएगा 0 और तो एफ जेड आएगा माइनस आएगा एफ जीरो आएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा z माइनस 0 आएगा। ये वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ से वैल्यू पुटअप करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू पुटअप लिमिट z टेंस टू 0, z के स्थान पर वैल्यू पुटअप करेंगे, z की वैल्यू होती है तो x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 या x प्लस आयोटा y टेंस टू 0 ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी वैल्यू लिख, एक ही बात है। एफ जेड की वैल्यू यहाँ पर दे रखी थी रूट ऑफ मोड ऑफ एक्स वाई दे रखा था माइनस इसमें 0 रखोगे तो वैल्यू क्या आएगी, एफ जीरो की वैल्यू 0 ही आएगी अपॉन जेड की वैल्यू आ जाएगी x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास अब हम पाथ लेके चलेंगे। हमने ले लिया लेट व्हेन x प्लस आयोटा y या z लिख सकते हो टेंस टू 0 अलोंग द पाथ हमने कौन सा ले लिया, अलोंग द पाथ सबसे कॉमन पाथ होता है y इक्वल एम एक्स। y इक्वल एम एक्स मतलब m के स्थान पर वैल्यू रखोगे 1 तो y इक्वल x आएगा, m के स्थान पर 2 रखो y इक्वल 2x। इसमें एक पाथ नहीं कई पाथ हैं, m के स्थान पर जैसे ही आप अलग अलग वैल्यू रखोगे अलग अलग पाथ आते, तो ये वैल्यू रखेंगे। इसका मतलब जब x y टेंस टू 0 कब होगा, जब x टेंस टू क्या हो 0, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट आ जाएगी। सो एफ डैश 0 इसकी जो वैल्यू आएगी लिमिट a की लिमिट बचेगी अब x टेंस टू 0, y के स्थान पर एम एक्स रखेंगे तो वैल्यू आएगी रूट ऑफ यहाँ से क्या देगा m x मल्टीप्लाई करोगे एम एक्स तो एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसकी वैल्यू है ही 0 अपॉन में क्या आ जाएगा x प्लस क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से रूट है तो रूट लगा एक्स स्क्वायर तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, y के स्थान पर रखेंगे x रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी आयोटा x आ जाएगा। इसको सोल्व करो, वैल्यू आ गई लिमिट रूट एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन आएगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ m आ गया अपॉन में क्या आ जाएगी वैल्यू 1 प्लस आयोटा आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आ गई एफ डैश 0 की, y के स्थान पर यहाँ पर भी m आएगा आयोटा m आ जाएगा। इसका मतलब इसका मान किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर डिपेंड कर रहा है, मतलब m की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ से इसकी अलग वैल्यू आएगी, m की वैल्यू 2 रखोगे तो अलग वैल्यू आएगी, अलग अलग मान के लिए अलग अलग वैल्यू आ रही है, m पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब इसकी लिमिट यूनिक नहीं है। ये जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव यूनिक नहीं आ रहा, और यूनिक नहीं आ रहा तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालाइटिंग फंक्शन भी नहीं होगा। विच इज जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, विच इज डिपेंड ऑन जो किस पर डिपेंड कर रहा है m, जो कि m पर निर्भर करता है, विच इज़ डिपेंड ऑन m, और m पर निर्भर करेगा तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, विच इज़ डिपेंड ऑन m। इसका मतलब जो फंक्शन होगा, सो फंक्शन जो आपको फंक्शन दे रखा है फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक एट कौन से पॉइंट पर, एट ओरिजिन पर एनालाइटिंग फंक्शन नहीं है, विश्लेषिक नहीं है, जबकि कॉची रीमान समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारे पास इसकी कंडीशन हो गई। आगे वैल्यू आगे देखते हैं। परंसवादी फलन आपको बताया था, हार्मोनिक फंक्शन वो आपको मैंने बता दिया था। अब एक है, अगर आपको ये दे रखा है चूँकि एफ जेड, सिंस एफ जेड किसके इक्वल होता है, एफ जेड की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ये दोनों एक दूसरे के संयोगी हो गए, यानी कॉन्जुगेट होते हैं, u और v एक दूसरे क्या होते हैं कॉन्जुगेट। तो अगर आप में से इसको एक वैल्यू दे रखी, इसमें से एक वैल्यू या तो u की वैल्यू दे रखी या v की वैल्यू, तो सेकंड वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी संयुग्मी ज्ञात करना, संयुग्मी ज्ञात करना। अगर आपको दे रखा है गिवन कंडीशन क्या है, किसकी वैल्यू दे रखी है आपको u x y, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये आपको दे रखा है।
एक्स और वाई का कोई, तो यहाँ से हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, और एक वैल्यू निकाल सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई। ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू गिवन है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल। अब अगर आपको निकालना है v की वैल्यू, चूँकि डेरिवेटिव निकालेंगे पहले, डी वी किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है, तो यहाँ से लिख सकते हैं v का जो डिफ्रेंसिएशन होगा x के रेस्पेक्ट में भी होगा, इंटू आ जाएगा डी एक्स, और v का डिफ्रेंसिएशन y के रेस्पेक्ट में भी होगा, इंटू डी वाई आ जाएगा। डेल v अपॉन डेल एक्स, डेल वी कौशी रीमान समीकरण से क्या लिख सकते हैं, कौशी रीमान समीकरण होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई। सेकंड होती है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ से डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पर रख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, वैल्यू पुटअप कर सकते हैं कौशी रीमान समीकरण से, इंटू क्या आ जाएगा डी एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू वहाँ से रख सकते हैं, तो ये आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, डी वाई आ जाएगा। ऐसे अगर आपको v दे रखा तो डी यू निकाल सकते हो, दोनों एक ही तरीके हैं, दोनों में कोई कंफ्यूजन। अब ये वैल्यू हाँ यहाँ से हमारे पास आ जाएंगी, वो वैल्यू यहाँ से पुटअप करेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से माइनस साइन बाहर ये आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आएगी, फिर v की वैल्यू आ जाएगी। हम संयोगी फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर एक वैल्यू आपको दे रखी है तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आता है मिलन थॉमसन विधि, उससे हम एफ जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको u तथा v में से एक वैल्यू दे रखी है तो हम एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलन थॉमसन विधि वो और बता दें। पहले तो एक इसी का संयोग भी निकाल लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं एक। ये दे रखा है u कोस x दे रखा है, इंटू दे रखा है कोस हाइपरबोलिक y दे रखा है, ये वैल्यू दे रखी है। कोस x दे रखा है और कोस हाइपरबोलिक y दे रखा है। आपको यहाँ से एक तो चेक करना है u कौन सा फलन है, प्रंसवादी फलन यानी हार्मोनिक फंक्शन, प्रंसवादी फलन हार्मोनिक फंक्शन चेक करना। दूसरा आपको इसका संयोग भी फाइंड आउट करना है, मतलब v की वैल्यू और निकालनी है, इसका संयोग भी v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो दोनों वैल्यू करते हैं, देखते हैं कैसे है। सबसे पहले चूँकि ये ध्यान रखना साइन x हो कोस x हो, साइन x कोस x, साइन हाइपरबोलिक x कोस हाइपरबोलिक x सदैव, चाहे इनके आप कितने भी डेरिवेटिव निकालो, कितने भी निकाल लो, ये हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। तो ये जो फंक्शन दे रखा है u का जो फर्स्ट एंड, u का डेरिवेटिव करोगे, u के फर्स्ट एंड सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। ये तो आपको डायरेक्टली लिखना, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे, क्योंकि कोस और साइन की फॉर्म में दे रखा है, कोस और साइन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। ये ध्यान रख लेना, उसकी वैल्यू जीरो नहीं बननी चाहिए। टेन की वैल्यू जीरो हो जाती है, क्योंकि टेन एक्स को लिख सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पर जहाँ पर भी जीरो होगी वहाँ पर इसका मान इन्फिनिटी बनेगा। तो यहाँ पर यही देखना, जीरो नहीं सॉरी इन्फिनिटी चेक करना, कहाँ पर इन्फिनिटी। साइन और कोस कभी भी इन्फिनिटी नहीं होते, तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो सकती है। जहाँ पर भी कोस की वैल्यू जीरो होगी वहीं पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये उस पॉइंट पर कंटिन्यूस नहीं होगा जिस पॉइंट पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, या जिस पॉइंट पर कोस का मान क्या होगा, जीरो होगा। तो ये ध्यान, ये हमेशा क्या होंगे, कंटिन्यूस। अब आपको निकालना है डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल आएगी, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंस साइन एक्स आएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई आएगा, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा कोस एक्स आएगा, कोस हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा, डेल यू
अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालें, कोस हाइपरबोलिक साइन प्लस में आता है साइन हाइपरबोलिक वाई, तो ये तो एज इट इज़ कोस एक्स और इसका क्या हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा। फिर से इसका डेरिवेटिव करेंगे डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आएगी कोस एक्स आएगा कोस हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा, और दोनों को अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा प्लस आएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल हो जाएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इनके जो पार्शियल डेरिवेटिव दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। इसका मतलब u कौन सा फलन हो जाएगा, एक परंसवादी फलन होगा, u एक परंसवादी। अब आपको वैल्यू निकालनी है v की वैल्यू, ये यहाँ पर हमारे पास काम में आएंगे, डेरिवेटिव पहले निकाल रखे हैं, तो डी v की जो वैल्यू मैंने अभी अभी आपको बताई थी, फिर से नहीं ध्यान में तो चेंज कर लिया करो, क्योंकि v x और y का फंक्शन होगा तो डेल v अपॉन डेल x आएगा, डी एक्स आएगा, डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई, v का x के रेस्पेक्ट में भी v का y के रेस्पेक्ट में भी, ये फॉर डायरेक्ट मत रटा करो, इसको वैसे लिख रहे हो, एक टर्म और लिखनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से वैल्यू 2-3 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा। डेल वी अपॉन डेल एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि कौशी रीमान समीकरण से लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई डी एक्स, और यहाँ से आएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा डी वाई एल। इन दोनों की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू ये रही कोस एक्स आ गया, साइन हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा, यहाँ से इनटू आ गया डी एक्स, माइनस साइन है तो माइनस, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है माइनस साइन एक्स, क्या की वैल्यू कोस ये आ जाएगा हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा, माइनस सॉरी ये आ जाएगा इनटू आ जाएगा डी वाई आएगा। ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमने पुटअप कर दी, ये यहाँ से, ठीक है। अब इसमें से माइनस तो कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन लेंगे, ध्यान रखो डी एक्स के साथ, मतलब यहाँ पर डी एक्स आ रहा है, इसका मतलब डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। कोस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन का, तो साइन का अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या लिखे करेंगे, कोस एक्स होगा डी एक्स आएगा, आ रहा है ना एज इट इज, साइन हाइपरबोलिक वाई, यहाँ पर डी वाई आ रहा है, तो यहाँ से कोस हाइपरबोलिक वाई किसका डेरिवेटिव होता है, साइन हाइपरबोलिक वाई का, तो इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ, ये तो किसका था साइन का, तो साइन एक्स, और यहाँ से क्या आएगा साइन हाइपरबोलिक वाई आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। करके देख लो, साइन एक्स का करोगे तो कोस एक्स आएगा, डी एक्स आएगा, एक्स का करोगे इसका करोगे तो साइन कोस हाइपरबोलिक वाई डी वाई, माइनस साइन कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो वैल्यू हमारे पास डी वी की है, इंटीग्रेशन करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी, और v की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी माइनस साइन x आएगा, साइन हाइपरबोलिक y आएगा, और कांस्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। तो ये हम आपको जो वैल्यू दे रखे हैं उससे आप परंसवादी, मतलब ये भी चेक कर सकते हो परंसवादी फलन क्या होता है, और ये भी चेक कर, एक अगर आपको u एक्स वाई और v एक्स वाई में से एक वैल्यू दे रखी है तो दूसरी वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ये वैल्यू। अब इसके बाद आती है मिलन थॉमसन विधि, वो वैल्यू क्या आएगी देखो, मिलन थॉमसन मेथड दे रखे हैं, मिलन थॉमसन मेथड क्या दे रखे थॉमसन है, मिलन थॉमसन विधि। अगर आपको u एक्स वाई तथा v एक्स वाई में से एक वैल्यू दे रखी है तो हम डायरेक्ट जो फंक्शन है w जो फंक्शन दे रखा है यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन सम्मिश्र फलन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको यदि u एक्स वाई
तथा वी एक्स वाई में से एक मान दिया गया हो, एक वैल्यू दे रखी हो, एक वैल्यू दी गई हो, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? तो हम W इक्वल एफ जेड फाइंड कर सकते हैं। मिलन थॉमसन विधि से W इक्वल एफ जेड ज्ञात कर सकते हैं। किस विधि से? मिलन थॉमसन विधि। एक तो आपको V बताया, उन दोनों को ऐड करोगे तो जैसे आपने इसमें निकाला था ना U की वैल्यू क्या थी? कोस x दे रखा था, कोस हाइपरबोलिक y ये दे रखा। आपने v की वैल्यू निकाली और v की वैल्यू किसके इक्वल आई? माइनस साइन x साइन हाइपरबोलिक y। इससे पहले वाले एग्जाम्पल। इन दोनों को ऐड करोगे u प्लस आयोटा v किसके इक्वल हो जाएगा? एफ जेड के इक्वल। तो एक तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये वैल्यू आएगी प्लस इसको आयोटा से मटे। एक हम डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं। अगर आपको सबसे पहले दे रखा है इफ u एक्स वाई इज गिवन, आपको क्या दे रखा है? u एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, u एक्स वाई ये वैल्यू अगर आपको दे रखी है तो एफ जेड की है। चूँकि u एक्स वाई दे रखा है तो u इसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं x के रेस्पेक्ट में भी। समझ में तो आ रहा होगा? गड़ो थोड़ा सा बैठ रहे हो, कहेंगे तो यह भी दिक्कत हो जाए। गुरु जी थार पड़ो, समझ में कौन आ रही है? आवाज़ तो सुन रही होगी। मैं तो हाँ ठीक है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। कम से कम आपकी 2 यूनिट तो आराम से कवर हो जाएगी। 1 यूनिट तो लगभग हो जाएगी, दूसरी यूनिट भी 2 हो सकता है। जहाँ तक तो तीनों यूनिट कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ होता है वही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, तो इसीलिए कर रहा हूँ। नहीं तो मेरा खुद को गड़ो बैठे बैठे उठाना है बेटा। आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, नुकसान नहीं होगा। अगर समझ में तो आ रहा होगा, कहीं अब बिन ना पढ़े तो कठिन समझ में आवे। कहीं तो बैठे हैं कुंडली मार के सांप पढ़ते हैं, कुंडली मार के बैठे हैं, अब कठिन समझ में आवे। पढ़ना सो जहाँ आज जहाँ पढ़ जहाँ खाली है, यहाँ समझ कौन है? पढ़ना है तो आओ, पढ़ना तो पढ़ से नहीं पढ़ना। कोई दवाई तो बनाई को नहीं आएगी, कोई दवाई की घोट के पिल्ली घोटने में घोट के देती थाने पिल्ली और थे याद हो। बिना पढ़े कोई सॉल्यूशन को नहीं है ना। कोई चाहे कितना ही मंदिरा में हांड लियो, चाहे कितना ही बड़ा भक्त बन जाए, कोई से बाबा जी कन चल जाए, कोई बाबा जी ऐ को कोने कि थे ऐ खा देखो थे पढ़ो मत थे पास हो जाऊगा, थे एक किताब खोल के मत देखो बस थे तो मेरे कन आ जाओ, मेरे आशीर्वाद थारे साथ है थे पास हो जाओ। ऐ को कोई को नहीं, और कोई हुआ तो चल जाए थे देख लियो करके ट्राई। पढ़ना तो आपको पड़ेगा। समझ में आ रहा है? आराम से इजी वे में बता रहा हूँ, शॉर्ट में चल रहे हैं, इससे क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके। ज़्यादा कुछ अरे 1 यूनिट के 6 या 7 लेक्चर से ज़्यादा बड़े नहीं होते। 1 यूनिट अगर आप 2 दिन बैठते हो, दिन में अगर आप कितने घंटे निकालते हो? अगर एग्ज़ाम के टाइम 7 या 8 घंटे निकालते हो आराम से, तो 2 दिन में 16 घंटे हो गए। अगर आपके 3 या 3.5 घंटे में 1 यूनिट कवर हो रही है तो 7 घंटे में कितनी हो गई? 6 घंटे, 6 या 7 घंटे में 2 यूनिट कवर हो गई। 9 या 10 घंटे में आपकी तीनों यूनिट कवर हो रही हैं। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? अब बिम भी हैं गुरु जी, कहें तो कहना गुरु जी बता दो, गुरु जी 1 यूनिट ही बता दो मान तो। अरे तो कहें तो 6 या 7 लेक्चर 1 यूनिट का देखना भी इतना जोर आवे, पूछो मत। 5-6 लेक्चर हो तो भी देखना भी इतना जोर आवे। उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, बैठे रहना। लास्ट में रिजल्ट आओगे सोच वो करियो, वो टाइम थोड़ा सा और पढ़ लेता है तो ठीक हो जाता, 1-2 घंटे और निकाल लेता तो ठीक हो जाता। वो टाइम तो कही गुरु जी बात जो कही बस सही लगती अच्छी, ईब तो बुरी लगा, बाद में बहुत जोर की अच्छे लगेंगे मारली बात। हाँ, u एक्स वाई अगर आपको दे रखा है तो हम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं u एक्स वाई से, डेल u अपॉन डेल एक्स। दूसरी वैल्यू किसके हैं? इसको मान लिया हमने किसके इक्वल? 5xy, कोई तो वैल्यू आएगी डेल u अपॉन डेल y, और इसको मान लिया हमने साई एक्स वाई। ये मान लिया, दोनों को माना है। जो भी वैल्यू आएगी आपकी, जो भी वैल्यू आएगी वो देख लेना आपके पास जो भी वैल्यू। एक तो मान लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके इक्वल? 5xy। डेल यू अपॉन डेल वाई को हमने किसके इक्वल मान लिया? साई एक्स वाई के इक्वल मान लिया। ये वैल्यू आपको करना क्या है? देन एफ डैश जेड की जो वैल्यू होगी इसके स्थान पर जेड पुट अप करो फर्स्ट वाली वैल्यू के 5
सेकंड वैल्यू 0, y जहाँ पर भी इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसमें x के स्थान पर तो z पुटअप कर दो, y के स्थान पर 0 होगा काम तब माइनस आयोटा। इसमें भी वही काम करना है, साई फर्स्ट वैल्यू z सेकंड, ये वैल्यू आएगी एफ टेस्ट जेड की। और अगर आपको वैल्यू निकालनी हो एफ जेड की वैल्यू तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जो भी वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर किसका फंक्शन बचा, ओनली जेड का, तो इंटीग्रेशन भी किसके रेस्पेक्ट में होगा, जेड के रेस्पेक्ट में। इतना सो काम करना है, थारी क्या की वैल्यू आ जाएगी एफ जेड की वैल्यू। अगर यही वैल्यू दे रखी हो किसकी, वी की फॉर्म में भी तो हो सकती है, कोई ज़रूर थोड़ी फॉर्म में दे। सेकेंड कंडीशन कौन सी हो सकती है, इफ़ वी एक्स वाई इज गिवन, क्या लिख दी हो रहा है, इफ़ वी एक्स वाई इज गिवन, अगर आपको ये वैल्यू दे रखी है वी एक्स वाई की वैल्यू दे, अगर वी एक्स वाई दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे, वही कंडीशन हमारे पास, तो दो वैल्यू आएंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे और एक क्या वैल्यू निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड आउट करेंगे। डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाल लिया, डेल वी अपॉन डेल वाई, इसको और कुछ मान लो बिन और कुछ मान लो, थाने जो मानना वो मान लो, एच एक्स वाई मान लिया, इसको मान लिया जी एक्स वाई मान लिया, जो बुक में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मान आप कुछ भी सकते हो कि वो फंक्शन आएगा एफ जी एच, जो भी आपको मानना, फाई साई जो भी आपको मानना मान सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं अगर उल्टा मान लिया गुरु जी मान तो बुक में यहाँ दे रखो है थे यहाँ करा दियो, वह भी बड़ी प्रॉब्लम रहे, क्योंकि रटन की आजकल क्या हो रहा है कि समझना कम, माना नंबर आ जाए रट फिट के कहीं भी नंबर आ जाए बस काम, आगे बाद में मेरे पट्टा आगे जब काम आ जाए रटे तो कोई काम को नहीं आ बैठे बाद में वो जो बोझ वो करें। ये भी करना क्या है, वही कंडीशन है, यहाँ से अगर एफ टेस्ट जेड की वैल्यू निकालोगे इसमें पहले वो आएगा कौन सा, जी एक्स वाई, तो वैल्यू वही पुटअप करनी है, जेड 0 आएगा, प्लस वहाँ पर माइनस आया था यहाँ पर प्लस आएगा, एच जेड 0 आएगा, इसमें उल्टा हो गया, इंटीग्रेशन करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एफ जेड की वैल्यू आएगी और किसके इक्वल आ जाएगी, जी जेड 0 आयोटा एच जेड 0, इसका इंटीग्रेशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में। ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू किसकी आएगी, वैल्यू एफ जेड की वैल्यू आ जाएगी। जो आपको कॉम्प्लेक्स फंक्शन फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन का थे सारा धुरंधर बैठे हो कर सकते हो आराम से, कोई भी इंटीग्रेशन करवा लो थे, बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा धुरंधर बैठे हो कर दोगा मन पैर ही है, ठीक है हो जाएगा, कर तो लेगा, ये तो कर ही दोगा थे, कर दोगा ना, अरे कर दोगा वेरो ही है, ये भी निकाल दोगे थे सारों, पूरा काम कर दोगा। जैसे एक एग्जांपल करते हैं इसी से रिलेटेड, फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, आगे बाद में देखते हैं कि वो कि नहीं, एक क्लास या 2 क्लास में और होगा, फिर हो जाएगी शायद यूनिट कंप्लीट। एग्जांपल है वो और कुछ नहीं बचा, एग्जांपल ही करने, लेकिन एग्जांपल कुछ अलग दे रखे हैं, कुछ कहें क्या दे रखा, कुछ क्यों दे रखे, क्या दे रखे, क्या दे रखो रे, बोला गुरु जी माने कहीं पे रुकिए दे रखो, माने भी कौन बेरो, ताने नहीं बेरो, तो यू की वैल्यू दे रखी है आपको ए की पावर एक्स, हेलो एक्स कोस वाई माइनस वाई साइन वाई, ये वैल्यू दे रखी है। आपको वैल्यू निकालनी है, एफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक तो एफ जेड फाइंड आउट करना है, एक इसमें दे रखा है इसने कि ये जो फंक्शन है वो लाप्लासियन इक्वेशन बताई थी, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो उसको सेटिस्फाई करेगा मतलब डेल टू यू एक्स प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। एक आपको ये वैल्यू चेक करनी है, तो ये तो कर लोगे आप, हम तो वो वाली वैल्यू निकालेंगे एफ जेड की वैल्यू, लाप्लासियन इक्वेशन तो निकाल ही लोगे, डिफ्रेंशिएशन करना है 2 बार अवकलन करो, एक बार x के रेस्पेक्ट में एक बार y के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में दोबारा करना है, बिन दोनों जोड़ दियो, जो भी वैल्यू आओगी 0 आओगी, लाप्लासियन
डिफ्रेंसिएशन करेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स करो, ए की पावर एक्स एज इट इज़, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, कोस वाई आ गया, वाई का करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में 0 होगा। अब क्या आएगा, फिर से इसका करेंगे ए की पावर एक्स का, तो ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स यू इंटू वी से करेंगे, ये टर्म एज इट इज़ आएगी, मतलब प्लस में क्या आएगा, ए की पावर एक्स तो कॉमन आ जाएगा, एक्स कोस वाई आएगा माइनस वाई साइन वाई। डिफ्रेंसिएशन तो कर लोगा, बिम भी दिक्कत है, कई बार सीधो लिख दे गुरु जी ऐं ऐं कर दी उतर मार तो समझ में कौन आया। डिफ्रेंसिएशन फाइनल में हो रहा है और डिफ्रेंसिएशन सेकेंड 12th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। अब मैं नहीं आऊँगा ना, जना रहन दो, छोड़ दो, घर कान खा जाओ, मैं तो कौन पढ़ना यार, दूसरा पढ़ लो, कोई ज़रूरी थोड़ी है। हाँ कहीं मैंने भी कौन आवा, अब मैं मन जाए मैं था मैं और दूसरा सब्जेक्ट ले लूँ, मन का थोड़ी आओ कोई, तो थारे भी कोई बंदरी थोड़ी थे भी दूसरों ले लो। आ गया डेल u अपॉन डेल y निकालो, ए की पावर x कांस्टेंट है एज इट इज़, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कोस y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करना है तो माइनस साइन y, माइनस u इंटू वी से करेंगे, y का करोगे तो 1 आएगा साइन y, और साइन y का करेंगे तो कोस y हो जाएगा, एल इंटीग्रेशन होगा दोनों। इसको मानना है किसके इक्वल, फाई एक्स, पहले जो माना था उसी के अकॉर्डिंग बता दूं, और ये हमने ले लिया कौन सा, साई एक्स वाई, ये हमने मान लिया, बस इतना सा काम करें मानने। तो अगर आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू, नाउ पहले एफ डैश जेड ही निकाल लिया, और तो बाकी काम बाद में कर लिया। एफ डैश जेड किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू, पहले वाली वैल्यू फाई एक्स के स्थान पर जेड, वाई के स्थान पर 0, माइनस आयोटा साई एक्स के स्थान पर जेड और वाई के स्थान पर 0। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, वैल्यू पुटअप करो, इसमें एक्स के स्थान पर जेड लो ए की पावर जेड, वाई के स्थान पर 0, कोस 0 की वैल्यू पता है सबको 1, एक्स कोस वाई, एक्स की वैल्यू जेड कोस वाई 0, तो प्लस जेड आ गया, माइनस वाई के स्थान पर 0 रखोगे वैल्यू 0, पूरी वैल्यू 0, माइनस आयोटा साई, इसमें एक्स के स्थान पर जेड ले रख दो, वाई के स्थान पर 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, ए की पावर जेड, ये वैल्यू आ गई 0, पहले वाली वैल्यू, साइन 0 0, वाई के स्थान पर 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी टर्म 0, तो ये आगे वाली टर्म तो 0 हो गई, यहाँ से वैल्यू हमारे पास वैल्यू आ गई ए की पावर जेड आ गया, प्लस आ गया जेड इंटू ए की पावर जेड आ गया, हो गया, आ गया। चलो अब इंटीग्रेशन था ना करना आवा है, कर सको हो, आवा ने ए की पावर, इसका भी कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, चाहे कैसे भी कर लेना, ए की पावर जेड का इंटीग्रेशन जेड होगा, इसका कर लेना जेड इंटू ए की पावर जेड, वो कर लोगे। अगर नहीं करना है तो एक और तरीका मैं बता देता हूँ, एफ डैश जेड, इसको हम लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन जेड ए की पावर जेड, लिख सकते हैं, करके देख लो, जेड का डिफ्रेंसिएशन करोगे 1 आएगा, ए की पावर जेड एज इट इज़, जेड ए की पावर जेड का डिफ्रेंसिएशन करोगे ये आएगा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करोगे तो एफ जेड इंटीग्रेशन क्या आएगी वैल्यू, इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू आएगी एफ जेड, और ये किसके इक्वल होगा, जेड इंटू ए की पावर जेड, डिफ्रेंसिएशन किया जेड ए की पावर जेड प्लस सी, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू ईजी वे में हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इसके आगे जो एग्ज़ाम्पल बचे हैं और जो इसके आगे कुछ और छोटे मोटे एग्जांपल जिसमें u माइनस वी है, एक एग्जांपल दे रखे जिसमें a की पावर माइनस जेड की पावर -4, वो हम देखेंगे इजी तरीके से, आपको शॉर्ट में बताऊंगा, उसमें आपको वैल्यू नहीं निकालनी, बहुत ही ईजी तरीका है क्योंकि उसमें वैल्यू निकालने में इतना टाइम लग जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, थैंक यू वेरी मच, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है। ओके।